आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कैंसर कोशिकाओं को दूरस्थ फैलना ठीक है कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है ओंकोजीन्स, दूसरा है मेटास्टेसिस, तीसरा है प्रोटो ओंकोजीन्स और चौथा है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ठीक, तो ये क्या है समझते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। कैंसर का मतलब होता है कि हमारे जब जो कोशिकाएं हैं जो ऊतक होते हैं उनमें जब अनियमित क्या हो, विभाजन होने लगता है तो कैंसर का रूप ले लेता है, यानी गांठ का रूप ले लेता है। ठीक है, तो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला नाम है सुदम, सुदम गांठ यानी सुदम कैंसर, और दूसरा है दुर्दम यानी दुर्दम गांठ। ठीक है, दूसरा क्या है? दुर्दम गांठ। आपने सुना होगा सुदम को क्या कहते हैं? बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं, और दुर्दम को क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट। ठीक है, तो ये जो सुदम होता है ये थोड़ा हानिकारक नहीं होता है, ऐसा कह सकते हो। और ये जो दुर्दम होता है बहुत हानिकारक होता है। अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। सुदम का मतलब ऐसी गांठ जो निश्चित निश्चित स्थान पर बने रहते हैं। मतलब शरीर में जैसे कहीं गांठ हुआ तो वो गांठ कहीं दूसरे जगह पे नहीं फैलेगा, वहीं पे बना रहेगा और वहीं से वो क्या करेगा, अपना वृद्धि करेगा। ठीक है, ये शरीर में दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं सुदम, इसीलिए थोड़ा ये कह सकते हो कि हानिकारक नहीं होता। उसके बाद दूसरा है दुर्दम, ये स्थिर नहीं रहते और नए गांठ बनाते रहते हैं। मतलब ये कि अगर एक बार कोशिका मतलब हमारे शरीर में कोई कोशिका कैंसरस हो गई, मतलब वो अनियमित डिवीजन यानी अनियमित विभाजन उसमें शुरू हो गया, तो एक बार जब ये गांठ कहीं हमारे बॉडी में बन जाएगा तो ये जो दूसरा गांठ है या दूसरी जो कैंसरस कोशिका है जो इस समय कैंसरस हो गई है वो ब्लड के थ्रू या किसी और द्रव के थ्रू हमारे शरीर में फैलेगी और नए जगह पे गांठ बना लेगी। ठीक है, तो ये दुर्दम प्रकार का होता है। तो इसी दुर्दम में एक वर्ड आता है जिसका नाम है मेटास्टेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में पहली गांठ बनती है, यानी पहला कैंसर जब बनता है, पहले ट्यूमर, तो ये ब्लड या किसी और द्रव के थ्रू हमारे बॉडी में ये कहीं और जाके दूसरा गांठ बना लेते हैं, यानी द्वितीयक गांठ बना लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जब द्वितीयक कैंसर या द्वितीयक गांठ जब बनता है तो इस वर्ड को ही वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया? इस वर्ड को वैज्ञानिकों ने मेटास्टेसिस कह दिया। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ओंकोजीन्स। ये क्या है? मतलब ये कह रहे हैं कि दूरस्थ जो गांठ है या कैंसर को फैलाने वाला ये ओंकोजीन होगा? नहीं, क्योंकि ओंकोजीन कैंसर को पैदा करता है, ये दूरस्थ को नहीं। ठीक है, तो ओंकोजीन कैंसर को पैदा करता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मेटास्टेसिस। देखो, मेटास्टेसिस तो वर्ड है जिससे द्वितीय गांठ का निर्माण होता है। मतलब हमारे बॉडी में एक जगह पे गांठ बना तो दूसरी जगह पे भी कहीं शरीर में कहीं दूर जाके एक गांठ और बन गया, तो इसे ये होता है, इस वर्ड को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, जो कि दुर्दम गांठ का ही एक एग्जाम्पल कह सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ये कैंसर को क्या करता है? फैलाने में काम करता है। उसके बाद दूसरा है प्रोटोओंकोजीन्स, ये भी एक प्रकार का जीन है जो कैंसर को कॉज करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। क्या है? मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ये भी क्या होता है? ये इसे भी हम क्या कह सकते हैं? इसे भी एक कैंसर कह सकते हैं। लेकिन ये जहाँ नियोप्लाज्म की बात आई तो नियोप्लाज्म में मतलब इसमें ये हो सकता है नियोप्लाज्म में कि ये कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं कि जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है वो सुदम हो सकता है, मतलब वो थोड़ा आसान हो सकता है या कह सकते हो हानिकारक नहीं हो सकता है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जहाँ आएगा इसीलिए इसको सुदम कैटेगरी में डाल देते हैं। और अगर सिर्फ मैलिग्नेंट आएगा तो उसे हम दुर्दम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मान लो ये होता भी तो क्योंकि हमें मेटास्टेसिस पहले से ही है तो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होता है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।